गाय को कहते हैं 84 लाख योनियों में गाय सबसे आखिरी योनि है। गाय के बाद क्या प्राप्त होता है? मनुष्य का देह। गाय सबसे अंतिम योनि है 84 लाख योनियों की। जो गाय तक पहुंच गया 99 रन बन गए। आहा, एक रन की कमी है, शतक हो जाएगा। तो गाय 99 रन है और मानव का तन तो शतक है। ये पा लिया, इसके बाद कुछ पाने की जरूरत नहीं होती। मानव का तन पा लिया, सब कुछ पा लिया। सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य है, सबको उसकी आवश्यकता है। चित ईश्वर रहते कहां है? बताओ, भगवान कहां रहते हैं मैया जी? भगवान कहां रहते हैं? जोर से बोलना, मैया, ओ मैया, कहां रहते हैं भगवान? कहां? यहां? तो चलो मैं एक्सरे करा लेता हूं। यदि भगवान यहां रहते हैं तो एक्सरे करा लेंगे, आ जाएंगे यहां। एक्सरे में सब चीज आ जाती है जो अंदर होती है। आएंगे भगवान एक्सरे में? आप कहते हो भगवान यहां रहते हैं, यहां 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 एक्सरा कराएंगे तो आएंगे? बोले नहीं आएंगे महाराज जी, मत पैसे लगाओ। नहीं आएंगे, सच्ची नहीं आएंगे। भगवान को आपने गलत जगह बिठा रखा है। भगवान यहां नहीं होता। आप कहते यहां होता। भगवान मंदिर में, ना भगवान मंदिर में होते हैं, ना भगवान तीर्थों में होते हैं, ना भगवान हृदय में होते हैं, ना भगवान कण कण में होता है। भगवान कहां होता है? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में होता है। अगर विश्वास है तो भगवान है। जिनको विश्वास है उन्हीं के लिए मंदिर में भगवान है। जिनको विश्वास ही नहीं उनके लिए मंदिर में पत्थर है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कहां होता है? कहां होता है? विश्वास। प्रहलाद जी ने कहा कि ये भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा चल बोल, कहां तेरा भगवान? खंबा पर है। प्रहलाद जी ने इशारा कर दिया, इस खंबे पे है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे पे है। हाँ हाँ, इस खंबे पे है। जो खड़ग निकाल कर प्रहार किया, खंबा टूट गया। कहां है तेरा भगवान? अब भगवान को लगा कि यदि मैं आज नहीं निकला तो मेरे भक्त का वचन मिथ्या हो जाएगा, फिर कौन यकीन करेगा? तो भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह को प्रकट होकर यह कहना पड़ा कि मेरा भक्त जिस तरफ इशारा कर दे मैं वहीं हूं। भगवान कहां? बोले भक्त की जहां हां भगवान वहां। भक्त की हां भगवान वहां। आपकी जहां हां है, ईश्वर यहां है, बस ईश्वर वहां है। प्रेम चाहिए। दही में, दूध में मक्खन होता है कि नहीं? घी होता है कि नहीं? क्या जरूरत पड़ती है? जरूरत किस चीज की है? अब दूध को कोई लिए घूमे, भाई साहब इसमें मक्खन तो है नहीं, हमें लगता गलत दूध दे दिया, हमें मक्खन वाला दूध चाहिए। एक सज्जन बोले दुकानदार से, भाई साहब दूध देना। दूध दिया। अरे बोले ये दूध नहीं, मक्खन वाला दूध चाहिए। अरे भाई इसमें मक्खन है। अरे भाई पागल समझ रहे यार, मक्खन हो दिखाई पड़ता हमें, होता तो पागल समझ रहे हो, हम पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताइए दूध में मक्खन है पर उसे नजर नहीं आ रहा। भाई साहब तुझे नजर तब आएगा जब तुझे विधि पता होगी। दूध का दही बनता है, दही का फिर मंथन होता है, और जब मंथन होता है तो फिर आपको ऊपर ही मक्खन के दर्शन हो जाते हैं। फिर आपको अंदर हाथ डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। छाछ छाछ नीचे, मक्खन मक्खन ऊपर। बस जैसे दूध के कण कण में घी विद्यमान है, मक्खन विद्यमान है, ऐसे ही सृष्टि के कण कण में मेरा कन्हैया है। पर दही का जब तक मंथन ना किया जाए मक्खन तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जब तक भक्ति ना की जाए, प्रेम ना किया जाए, तब तक उस कृष्ण तक पहुंचना भी संभव नहीं है। प्रेम के मंथन से ही, भक्ति के मंथन से ही परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट होता है। भक्तों, भगवान चित स्वरूप है, हम सबके भीतर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सत्य बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जागे हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में ईश्वर है, जिसके हृदय में सत्य नहीं है उसके हृदय में ईश्वर सत्यम ब्रूयात्। ईश्वर का नाम है आनंद। आनंद ही आनंद है। संसार में जो भी आनंद हमें प्राप्त हो रहा है वो ईश्वर का स्वरूप है। करते क्या है भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, ये मेरे कन्हैया का नित्य का काम है। हाँ, ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम। ये कन्हैया का काम है, हमें बनाना, हमें जन्म देना। माँ के गर्भ में 9 महीने तक हमें बनाया, फिर हमें बाहर किया। जब दांत न थे तब दूध दिया। देखिए भगवान की कितनी बढ़िया परवरिश है हमारे लिए। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दे है। जल में छल में पशु पक्षिन की, सबकी सुधि लेते हैं, तेरे हूँ ले हैं। जान को देते अजान को देते, जहान को देते वो तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोच करे, क्यों सोच करे कछु हाथ न आए। जब दांत नहीं थे तब पीने को दूध दिया, अब दांत दिया है तो चिंता ना कर, पेट भर भोजन देगा ही सही। वो भूखा घुमा सकता है पर भूखा किसी को सुला नहीं सकता। ये भगवान का काम है, सृष्टि बनाना, पालन करना। एक रूप में भगवान, विष्णु के रूप में भगवान सृष्टि को हाँ पालित करते हैं, पालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में उत्पन्न करते हैं, शिव रूप में संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय कहते हैं, जो भगवान की शरण में होता है जीवन में कभी दुख नहीं आता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सब दुखी हैं, कौन सुखी है? केवल भगवान के भक्त, वो सुखी है। इसलिए उनके वन कर रहिए। ऐसे भगवान राधा कृष्ण सहित, कृष्ण को राधा सहित श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नमः, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरयाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। अच्छा, भागवत जी सबसे पहले किसने किसको सुनाई आपको विदित है? श्रवण करिए। ये भागवत कितनी बड़ी है मैं आपको बताता हूं। भागवत में श्लोक कितने हैं? 18,000। कितने श्लोक है मेरी माँ? अध्याय कितने हैं? 335। स्कंध कितने हैं? 12, 12। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई पता है आपको? किसने सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को ये भागवत सुनाई। उस टाइम भागवत कितने श्लोकों की थी? आप कभी गंगोत्री जाएं, यमुनोत्री जाएं, या मां नर्मदा के उद्गम स्थल जाएं, अमरकंटक, तो जहां से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, नर्मदा मां निकलती हैं, पता है वहां पर ना वो बहुत छोटी सी होती है। नर्मदा जी जहां से निकली है वहां तो इतनी छोटी है कि आप छलांग लगा के पार कर लो, है ना? छोटा, उनका रूप स्वरूप छोटा है, पर वही आगे जाकर के क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता। ऐसे ही भागवत सबसे पहले जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई तब ये 4 श्लोकों की थी। केवल कितने श्लोक थे? अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति। 4 श्लोकों के बड़े सुंदर शास्त्रों में हमारे गुरुजनों ने वर्णन किए हैं। फिर वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सुनाया, देवर्षि नारद जी को।
फिर वही 4 श्लोकों की भागवत जी नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि भाई 4 श्लोक हम तो समझ सकते हैं, पर संसार के तुच्छ प्राणी अज्ञानी लोग सूत्र की भाषा नहीं जान सकते, इनको विस्तार करके बताना पड़ेगा कोई भी तब ये जानेंगे। तब उन 4 श्लोकों की व्याख्या कर दी श्री व्यास जी ने, विस्तार कर दिया, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया वेद व्यास, विस्तार करने के लिए। वेद व्यास जी का यथार्थ नाम है द्वैपायन। क्या नाम है? द्वैपायन। व्यास जी का नाम है द्वैपायन। उनका नाम जब वेदों का विस्तार किया, भागवत आदि का, उनका विस्तार के कारण नाम पड़ गया वेद व्यास। व्यास मीन्स विस्तार, विस्तार को, अधिक को संस्कृत में व्यास कहते हैं। तो वेद व्यास नाम। अच्छा, वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर अपनी पत्नी माँ, हमारी माँ पार्वती से कहा, देवी आज आप बड़ी उदास हो। पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे चिंता सता रही है, मैं आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, कुछ ऐसा करो कि मैं मरूं ना, क्योंकि मैं पिछले जन्म में मर गई थी, आपसे दूर चली गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, पार्वती पिछले जन्म में क्या थी? माता सती। सती दक्ष के यज्ञ में गई, जलकर भस्म हो गई, फिर बाद में वो क्या बनी? पार्वती। अब माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं आपको एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती। शंकर जी बोले, तो फिर पार्वती ने कहा, प्रभु अच्छा ये बताओ, मैं तो कई बार मर चुकी, आप कितने बार? शंकर जी बोले, हम तो एक ही बार पैदा हुए हो तब से आज तक है, हम बार बार पैदा नहीं होते, हम मरते भाई। जो मरेगा वो पैदा होने की उम्मीद, मरेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं खड़ा होता दोबारा पैदा होने का। पार्वती जी ने कहा, आपने कभी मरे ही नहीं आप? शंकर जी बोले, क्या चाहती हो, हम मर जाएं? पार्वती जी बोली, हम नहीं चाहते कि आप मरें, पर ये बताइए कि आप कभी नहीं मरते, इसका राज क्या है? शंकर जी बोले, हमने अमर कथा सुन रखी है, और जो अमर कथा श्रवण कर लेता है वो कभी मरता नहीं, मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो गोविंद का भजन करता है, जो गोविंद की शरण में रहता, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते मतलब हम, मूढ़मते मतलब अज्ञानी लोग है, अज्ञानी लोग। तू गोविंद का नाम जप, इसलिए जप ताकि तू यदि जपेगा तो आने जाने के चक्कर से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्कर से सदा सदा के लिए तू मुक्त हो जाएगा। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, मैंने उस नाम को बहुत जपा है, कथा सुनी है, इसलिए मैं मरूंगा ही नहीं। 7 दिन बाद राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने यही पूछा, राजन क्या आप मरोगे? परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं तो आत्मा हूं, आत्मा अविनाशी है, कभी नहीं मरती। जो भागवत सुन लेता है वो अपने स्वरूप को जान लेता है, वो इस बात को जान जाता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझने लगता है। इसलिए शंकर जी ने कहा, देवी, पार्वती जी ने कहा, तो हमें भी वो कथा सुनाओ जिससे आप मरते नहीं हैं। शंकर जी बोले, चलो। अब शंकर जी पार्वती को लेके अमरनाथ चले गए। अमरनाथ के जंगल में डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक छोटा सा शुक मीन्स तोता। अच्छा, ये तोता कौन था? जब राधा जी धराधाम में लीला करने आई, आज शायद बात होगी आपको, आज या कल, आज कहां कहां चलेंगे मैं आपको बता। अच्छा, मैं 2 दिन की रूपरेखा बता देता हूं। इन 2 दिन में हो सकता कुछ जगह आज जाए, कुछ जगह चले, इसलिए मैं समझा देता हूं। हम लोग 84 कोस की परिक्रमा में भांडी वन चलेंगे, है ना? कहां चलेंगे? भांडी वन में क्या हुआ था? भांडी वन में हाँ जी, भांडी वन में हम लोग इसलिए चलेंगे क्योंकि भांडी वन में भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ था। आप लोगों को पता है ना, लोग कहते राधा जी से प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया। आज हम आपको 84 कोस की परिक्रमा में वो जगह दिखाएंगे, आज या कल, एग्जैक्ट आज नहीं कह सकता मैं, आपको वो जगह का दर्शन कराएंगे जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का राधा से विवाह कराया था। किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने। किसने लिखा है इस बात को? गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में इस बात को लिखते हैं। राधा जी का जिस स्थान पर विवाह हुआ था उस जगह का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। भक्तों, अब
एक जगह और है भरतौड़ बिहारी जी, जहां आज, अब मैं आपको रूपरेखा बता रहा हूं, अब यहां इनमें से कहां आज जाते हैं कहां कल, वो आपको हम वहीं बताएंगे। इसमें से एक दर्शन आज आपको हो सकता है भरतौड़ बिहारी जी का। ये वृंदावन का वो मंदिर है। मैं कथा में एक बार आपको, अच्छा, भागवत में जितनी कथाएं आपने सुनी है वो सारी लीलाएं उस जगह पर हुई हैं। वो कथाएं आपको मैं बताऊंगा, आपको याद आता जाएगा। एक बार क्या हुआ था ना, भगवान गाय चराने गए। गाय चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए, तो भगवान को जंगल में बड़ी भूख लगी, तो वहां पर यज्ञ कर रहे थे, बहुत सारे पंडित जी यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने पंडित जी से कहा, पंडित जी हमें भोजन कराइए, बड़ी भूख लगी है। पंडित जी स्वाहा स्वाहा स्वाहा, पंडित जी ने उनको, चूंकि यज्ञ करता ब्राह्मण बोलता नहीं है ना, मौन रह के करना। अब पंडित जी बोल तो नहीं रहे थे, अब बच्चों को अब बच्चे तो बच्चे, खीर रखी थी तो बच्चों ने हाथ डाल दिया यज्ञशाला में। अब पंडित जी ने जो लाठी उठाई और दौड़ा, सारे बच्चे भागे, कन्हैया जी भागे। कन्हैया बोले, लाला आज तो भूखी रहना पड़े, पंडित जी तो कुछ ना देवे। अब पंडित जी स्वाहा स्वाहा किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को खिलाने के लिए, और खास भगवान खुद चल कर आया तो लठ मार के भगा दिया। अब यज्ञ करने वाले पंडितों की पंडितानी थी, कहते ना माँ के अंदर बड़ी ममता होती है। वो पंडितानी देख रही थी कि बच्चे बड़े भूखे हैं और बड़े सुंदर हैं, और इन बच्चों को भोजन। अब पंडितानी ने जल्दी से बच्चों को, बेटा यहाँ आओ यहाँ आओ। अब पंडितानियों ने बुलाया और जल्दी से बढ़िया खीर बनाई और बढ़िया हलवा बनाया, बढ़िया पूड़ी बनाई, और ठाकुर जी को गोद पर बिठा के यज्ञ करने वाले वो स्वाहा ही स्वाहा करते रह गए। और इन्होंने तो बढ़िया गोद पर बिठा के जगत के पालनहार को खिलाया अपने हाथ से। अब पंडित जी ने देखा मेरी पंडितानी खिला रही है, अभी आता हूं, खैर नहीं तेरी। अब पंडितानी ने घूंघट कर लिया, उस तरफ देखेंगे नहीं। अब पंडितानियों ने बड़े प्यार से मेरे कन्हैया के लिए भोजन बनाया और भोजन कराया। और जब भोजन करके जाने लगे भगवान, तो जिस जगह पर पंडितानियों ने भगवान को गोद पर बिठाकर भोजन कराया था, उसी मंदिर का नाम है भरतौड़ मंदिर, जो 84 कोष की यात्रा में आज या कल आपको दर्शन होगा। वो जगह, फिर वो कथा भागवत में आएगी 10वें स्कंध में, आपको सुनाऊंगा एक बारी और। पंडितों को फिर दर्शन भगवान ने नहीं दिया। फिर वो जब भगवान चले गए, तब हवन करते ब्राह्मणों को आकाशवाणी हुई, अरे पंडितों, जिसके लिए तुम हवन कर रहे हो वो तो तुम्हारे द्वारे पर आया, तुमने डांट कर भगा दिया। अब तो सारे पंडित रोने लगे, प्रभु अपराध हो गया, हम आपको पहचान नहीं सके, बड़ी गलती हो गई, क्या करें प्रभु। तब भगवान ने कहा, अपनी पत्नियों का दर्शन करो, तुम्हारी पत्नियों का दर्शन करोगे तो तुम्हारी पत्नियों में ही अब भगवान का दर्शन होगा। तब वो पंडित लोग जाकर अपनी पत्नियों का दर्शन किया कि तेरी गोद सफल हो गई, जो तेरी गोद में आज जगत का पालनहार बैठ गया, और तेरे वो हाथ सफल हो गए जिन हाथों से तूने जगत के पालनहार को भोजन करा दिया। तब अपनी पत्नियों का दर्शन किया। भगवान को फिर भी दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं हुआ पंडितों को भी। आप कितना भी यज्ञ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, पर आपके भीतर प्रेम नहीं है, क्योंकि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। हाँ, आज यमुना पूजन के साथ हम लोग यात्रा उठाएंगे। यमुना पूजन के बाद हम बेलवन लक्ष्मी मंदिर चलेंगे, माट भांडीर वन चलेंगे, बंसीवट चलेंगे। बंसीवट कौन सा वट है जानते हैं? बंसीवट में जहां पर भगवान ने बंसी बजा करके भक्तों को, गोपियों का आवाहन किया था। और मधुवन, मधुवन वही वन है जहां पर प्रहलाद, ध्रुव जी ने तपस्या की थी। ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की और भगवान को पाया था। वो ध्रुव जी की तपस्या स्थल, तपस्थली वहां पर है, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये सारे दर्शन जो हैं आपको करा करके, और फिर वही हम आपको समझाते रहेंगे कि ये दर्शन की ये महिमा है, ये दर्शन इसलिए हुआ। फिर उनका विस्तार कल की कथा में, कल के सत्य में करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब श्री पार्वती मैया, ये सुखदेव भगवान जी राधा रानी के चरणों के दास थे। जब राधा जी लीला करने आई तो राधा जी से तोते ने कहा कि माँ मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। राधा जी बोली आप जाएंगे तो वहां पर आपका भी कोई कार्य नहीं है, जब मैं लीला पूरी करके आऊं तब आप जाना। जब राधा रानी लीला पूरी करके चली गई, उसके बाद श्री सुखदेव जी आए और यहाँ पर जो शंकर जी पार्वती को जहां पर कथा सुना रहे थे,
सुखदेव जी बैठे थे। शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाई। पार्वती जी ने आंख बंद करके कथा सुनी। उन्हें निद्रा आ गई। पार्वती जी सोने लगी। अच्छा, शर्त ये थी कि आप सो रही हो कि सुन रही हो इसकी जानकारी कैसे लगेगी? तो हुंका देना था। एक राजा था। आप भी हुंका देती जाओ, नहीं तो फिर बोलो राधे। आप लोग भी हुंका देते जाना, थके हैं आप लोग, नींद आ सकती है। शंकर जी हुंका सुनते गए। अच्छा, पार्वती जी सो गई ना, तो तोता हुंका देना शुरू कर दिया। और जब तोते ने हुंका दिया, कथा पूरी हुई। शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए वृंदावन बिहारी। अब उनकी नींद खुली। पार्वती जी ने कहा, स्वामी जी आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ? शंकर जी ने कहा, कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? मैं सो गई थी। अच्छा, तो फिर हुंका तो बराबर मिला, जवाब किसने दिया? अब शंकर जी ने पलट कर देखा तो तोता बैठा था। शंकर जी ने त्रिशूल निकाला, चोरी से तुमने कथा सुनी। त्रिशूल निकाल कर दौड़े। व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने केस सुलझा रही थी। वो तोता दौड़ता हुआ आया, उड़ता हुआ, और माँ के गर्भ में, व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में चला गया। शंकर जी ने कहा, देवी हमारा चोर तुमने अंदर स्थान दिया है, अपने गर्भ में जल्दी से निकालो। व्यास जी की पत्नी ने कहा, शंकर जी आपका चोरी क्या हो गया? आपके पास ऐसा क्या है कि कोई चुराएगा? चोर सारे मंदिरों में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में नहीं जाते। चोरों को शंकर जी के मंदिर में मिलेगा ही नहीं। और शंकर जी भी बड़े भोले भाले हैं। एक बार एक चोर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया, कुछ नहीं मिला तो शंकर जी के ऊपर घंटा लटक रहा था, टन टन टन, बड़ा। चोर को लगा यार इसको बेचूंगा तो मिल जाएगा 2-4 हजार रुपए। अब घंटा निकालने लगा, पर शंकर जी के ऊपर कोई चेयर वगैरह नहीं थी कि पांव छड़के निकाले। अब कुछ था नहीं तो उसने शंकर जी की पिंडी पर, शिवलिंग पर, शंकर जी पर खड़ा हो गया और शंकर जी के ऊपर खड़ा होकर घंटा उतारने लगा। तो शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा दुनिया पुष्प चढ़ाती है, आज तूने अपने आप को चढ़ा दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहता। पर चोर की बुद्धि भी भ्रष्ट थी। चोर ने कहा, कुछ नहीं चाहता, घंटा उतरवा दो बस। ये घंटे पे हाथ लगवाओ तो ये उतर जाए, तो 2-4 हजार का काम बने। जो सत्संगी नहीं है उससे मांगना भी नहीं आता, याद रखिएगा। मांगना भी सबको नहीं आता, पता है। हम लोग तुच्छ सी चीजें मांगते हैं। भगवान के सामने, भगवान के दरबार में जाकर कभी छोटी छोटी चीजें नहीं मांगनी चाहिए। क्या मांगना चाहिए? हाँ मैया, क्या मांगना चाहिए? भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। कन्हैया हम तुझसे मांगने नहीं आए, हम तुझसे तुझको मांगने आए हैं, आपसे आपको मांगने आए। हम आपसे चाहते हैं, आपको चाहते हैं, आपसे नहीं चाहते। हम आपसे क्या करेंगे चाह करके? हमें कोई चाह नहीं है, इच्छा नहीं है। हमें सब तो दिया मेरे बिहारी जी ने, बिना मांगे दिया। अब क्या चाह बताओ? वृंदावन का वास दे दिया 7 दिन के लिए, और क्या चाहिए? यहां पर तो हमारे रसिक भक्त कहा करते हैं कि प्रभु नाली का पानी पीना पड़े तो मैं नाली का पानी पी लूं, भक्तों का जूठन खाना पड़े, आप पत्तल में खा के जो फेंक देती हो वो चाटना पड़े, खाना पड़े, मैं वो खा लूंगा। पर बिहारी जी मुझे ब्रज से कभी दूर मत करना, मैं जूठन खा लूंगा। मैं आपकी रज नहीं छोड़ना, मतलब मैं वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहता। ऐसी बात यहाँ के रसिक भक्त कहा करते हैं। यहाँ का बास बहुत बहुत पुण्य से मिलता है मेरी माँ, बहुत पुण्य से। इसलिए यहाँ आप आ गए हैं, ये आपकी खुशनसीबी है। यहाँ बिहारी जी आपको जितने दिन रोक के रखे हैं, ये बिहारी जी की कृपा। चल पड़े यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम। यम सुखदेव जी, सुखदेव जी जब चले तो व्यास जी ने रोका। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र पुत्र, बेटा रुक जाओ, तुम जन्म लेते ही निकल पड़े भाई, शादी विवाह कर लो, बच्चे आदि कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले, प्रभु माया के जाल में कोई एक बार उलझ जाए तो उलझ जाता है, पर सुलझता नहीं है। इसलिए मैं आज आप भजन करने जा रहा हूं और गोविंद को छोड़कर मैं भोगों की ओर नहीं आना चाहता। कुछ स्त्रियां वहां पर निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, देवांगनाएं। जब सुखदेव जी वहां से निकले उन्हें लज्जा नहीं आई, परंतु व्यास जी जब वहां से निकले तो गोपियों ने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, वाह मेरा जवान बेटा गया, तुम्हें लज्जा नहीं आई और मुझे देखकर लज्जित होती हो। तब उन कन्याओं ने कहा, सुखदेव व्यास जी आपके पुत्र को यह भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, आपको सब पता है।
इस संसार में, ब्रह्मा की सृष्टि में केवल सुखदेव जी एक ऐसे थे जिन्होंने काम क्रोध को जीत रखा था। आज हमारी एक मैया नाराज हो गई, गुरुजी 2 घंटे हो गए हमें खड़े, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम जा रहे हैं वापस, हम जा रहे हैं। है ना, होता है। जब आप लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, तब आप ना चाह करके भी बोलते हैं। देखिए, वृंदावन में आके पहली बात तो कभी हमें गुस्सा नहीं करना, और यहां आके हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम जा रहे हैं। हाँ, धोखे से मत कहिएगा, क्योंकि ये बात यदि बिहारी जी ने सुन लिया तो बिहारी जी कहेंगे फिर जाओ, क्योंकि यहां आप आए हैं, आपकी मर्जी से नहीं आए। मैं फिर से कह रहा हूं, आप आए नहीं हैं, यहां बिहारी जी ने आपके अंदर प्रवेश करके ये प्रेरणा दी है कि चलो मेरे दर पे आओ। हाँ, यदि थोड़ी सी असुविधा हुई है हम उसे स्वीकार करें और सुधार करेंगे, पर आप धोखे से ये मत कहिए कि हम जा रहे हैं। हम सुन लेंगे तो चलेगा, पर बिहारी जी नहीं सुने ये बात, है ना। दूसरी बात ये है, सुखदेव जी, सुखदेव जी को राजा जनक के द्वार पे भेजा गया था। सुखदेव जी द्वार पर गए, द्वारपालों ने रोक दिया, चल खड़ा रहे। सुखदेव जी खड़े रहे, वहीं बैठ गए। सुखदेव जी बोले राजा साहब से मिलना है, कब मिलेंगे? बोले राजा साहब तो कल मिलेंगे। कोई बात नहीं, सुखदेव जी बैठ गए, वहां चिंतन करने लगे। कल फिर उठे, अब राजा साहब मिलेंगे? नहीं नहीं नहीं, आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। भक्तों, शास्त्रों में लिखा है कि सुखदेव जी को 7 दिन तक द्वार पर बिठाया रखा, ना पानी मिला ना भोजन मिला। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी को व्यास जी ने भागवत पढ़ाया। तो व्यास जी को लगा मैं अपने बेटे को भागवत तो पढ़ाऊंगा, क्या मेरा बेटा भागवत पढ़ने के योग्य है? क्या भागवत ये राजा परीक्षित को सुनाएगा तो क्या कथावाचक के योग्य है? क्या ये कथावाचक बन सकता है? क्या ये कथा सुनाने के योग्य है? क्या कथा पढ़ने, समझने, सीखने के योग्य है? तब पिता स्वयं व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भेजा और जनक से कहा कि आप मिलना मत, मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूं। 7 दिन तक द्वारपालों ने जलील किया सुखदेव जी को, यहाँ बैठ, यहाँ नहीं, चल यहाँ बैठ। 7 दिन तक जलील किया, खाना पीना कुछ नहीं। पर धन्य है सुखदेव जी कि उन 7 दिन में इतनी सी भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध नहीं आया। अब व्यास जी समझ गए कि मेरा बेटा कथा सुनाने और सुनने के योग्य है। देखिए, कथा सुनने का योग भी सब नहीं है, याद रखिए। आप लोग सुन रहे हैं, आप ईश्वर की कृपा है, पर कथा सुनने के योग्य कौन है? सुनाने की काबिलियत किसके अंदर है? जिसके अंदर गंभीरता हो, सहनशीलता हो। हाँ, ये नहीं कि हम आए और हम बस गुस्सा करने लगे ना। शांति, समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, हमें भी अपनी शांति की मर्यादा, शांति का परिचय नहीं छोड़ना चाहिए। सुखदेव जी 7 दिन के बाद जब राजा जनक से मिले, वार्तालाप हुई, कोई शिकायत नहीं कि साहब हम 7 दिन से खड़े रहे आपके द्वार पे, हम मिले ही नहीं और हम जा रहे हैं, तो मत मिलो ना। ये लक्षण नहीं है। ये हम तुच्छ लोग हैं ना, हमें बात बात पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। मैं समझता हूं कि आप थके हैं, आप दूर से आए हैं, आपको भी फ्रेश होना है, रेडी होना है, तैयार होना है, जरूरी है। नित्य की क्रियाएं तो जरूरी है, पर वो सारी सुविधाएं हम थोड़ा नजर डालें, यहां वहां पूछो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर आप जीवन में, यहां नहीं, मैं 7 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने घर पे भी अपने बच्चों के साथ, पति और पत्नी के साथ भी कभी अपने धैर्य को खोइए मत। जीवन में क्रोध कब आता है? क्रोध किससे आता है? जिसने धैर्य को खो दिया, उसे क्या आएगा? क्या आएगा? क्रोध आएगा। जिसने धैर्य रखा, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा ईश्वर पे क्या हो? श्रद्धा हो और सब्र हो। कहते हैं ना, सब्र का फल क्या होता है? हाँ, उस मिठास तक तब पहुंचेंगे जब सब्र रखेंगे। माता शबरी ने कितने वर्षों तक जंगल में झाड़ू लगाई? माता शबरी ने
और रोज रोज ऐसे ऐसे देखती। माता शबरी कहती बोल 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 कागा। माता शबरी कहती कि बोल कौआ मेरे राम कब आएंगे। हो बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। पूरी जिंदगी इंतजार, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। हाँ शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी। राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे। जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। पूरी जिंदगी निकल गई पर सेवा नहीं छोड़ी। पूरे जंगल में झाड़ू लगाती। किसी ने कहा माता शबरी ये पूरे जंगल में झाड़ू क्यों लगाती है। बोले कब आ जाएं कहां से आ जाएं कोई नहीं जानता। मेरे राम के चरणों में कांटे ना चुभे कंकड़ ना चुभे कोई पत्थर ना लग जाए। पूरा जंगल साफ कर देती है। सेवा नहीं छोड़ा माता शबरी ने। और हमें भी क्या नहीं छोड़ना चाहिए, सेवा। माता शबरी राम की सेवा क्या करती थी, झाड़ू लगाकर अपने गुरुजी के बर्तन धुलती थी। गुरुजी के चरणों की सेवा, जिस रास्ते से गुरु निकलते झाड़ू लगा देती। वो राम को नहीं जानती थी पर गुरु को जानती थी और गुरु को जान गई तो गुरु ने राम तक पहुंचा दिया। यही गुरु का काम है। जो गुरु तक पहुंचाता है वो राम तक पहुंचाता है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है क्योंकि गुरु तक शबरी पहुंची तो राम तक पहुंची। माता शबरी को राम तक किसने पहुंचाया, मतंग मुनि ने। आपके गुरु का नाम क्या था। जब गुरुजी मरने लगे, जिस दिन राम जी का वनवास हुआ उस दिन मतंग मुनि ने अपना शरीर पूरा किया। पर मतंग जी जब जाने लगे तो माता शबरी बोली गुरुजी कहाँ जा। देखो शबरी कितनी भोली थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि मरना क्या होता। गुरुजी मरने लगे, सब बोले गुरुजी जा रहे हैं, सब रोने लगे गुरुजी। अब शबरी आई और गुरुजी कहाँ जा रहे हैं। बेटी हम जा रहे हैं। गुरुजी हमें भी ले चलो। शबरी कहती गुरुजी हमें भी साथ ले चलो। गुरुजी बोले बेटी अभी तू मत जा, अभी मैं जा रहा हूँ। शबरी बोली प्रभु गुरुजी मेरे तो माई बाप आप हो और आप ही चले गए, मैं किसके भरोसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी प्रभु। तब गुरुजी ने कहा शबरी तू अपनी कुटिया पर रहना और बस रोज झाड़ू लगाकर राम का रास्ता साफ करते रहना, वो राम आएंगे। शबरी बोली कि आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे गुरुजी। गुरुजी ने कहा दो भाई होंगे, एक गोरा होगा एक सांवला होगा और दोनों के हाथ में धनुष और बाण होंगे। आप जब जिसको देखना और जिसको देखने से नेत्रों में जल आ जाए, प्रेम उमड़ जाए, समझ लेना कि वही मंजिल है जहां तुम्हें पहुंचना है, वही राघव है। और शबरी माता झाड़ू लगाती और गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया कि गुरु ने कहा है तो आएंगे जरूर। बस क्या कहा है, गुरु ने कहा है तो आएंगे जरूर। बस सब भूल गई, दुनिया को छोड़ दिया, बस झाड़ू लगाने का गुरुजी ने कहा है। झाड़ू लगाती और राम का वही चिंतन। गुरुजी ने कहा सांवले हैं, धनुष बाण है, तो वो सांवले रंग का चिंतन करती, धनुष बाण का चिंतन करती और बस वो देखती बुढ़ापा आ गया। आज जब साधु संतों के बीच में राम जी पहुंचे, साधुओं ने कहा प्रभु आप हमारी कुटिया में चरण रखो। राम जी ने कहा पहले मेरी शबरी माता का घर बता दो।
शबरी माता कहाँ है? पहले मैं उनकी कुटिया पे जाऊंगा। जो बड़े बड़े तपस्वी संत थे, जिनको अपनी तपस्या का अहंकार था, आज उनका अहंकार नष्ट हो गया कि भगवान तपस्वियों के घर नहीं, प्रेमियों के घर पहले जाया करते हैं। इसलिए इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, हो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।